हेलो डेवलपर्स। आज के इस टेक एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि एक वक्त था जब फ्लोट्स का इस्तेमाल करके लेआउट बनाना सच में किसी बुरे सपने जैसा था, है ना। एक डिव को थोड़ा सा खिसकाओ और पूरा का पूरा लेआउट बिखर कर रह जाता था। खैर, आज हम उस पुराने और थका देने वाले तरीके को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मॉडर्न, स्लीक और एडेप्टेबल सीएसएस टूलकिट के बारे में जो वेब डेवलपमेंट के आपके अनुभव को बिल्कुल बदल कर रख देगी। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम मैक्रो लेवल से लेकर माइक्रो लेवल तक एक 6 कदमों वाली जर्नी पर निकलने वाले हैं। फ्लेक्सबॉक्स लेआउट से स्टार्ट करके हम सीएसएस सिलेक्टर्स, विजिबिलिटी, शैडोज और साइज यूनिट्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और एंड में मीडिया क्वेरीज को देखेंगे। ये 6 स्टेप्स मॉडर्न वेब डिजाइन को मास्टर करने के लिए आपका पूरा मेंटल फ्रेमवर्क सेट कर देंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टेप से, फ्लेक्सिबल लेआउट्स विद फ्लेक्सबॉक्स। किसी भी वेब पेज को डिजाइन करते वक्त सबसे पहले हमें उसके मैक्रो लेवल यानी बेसिक स्ट्रक्चर को सेट करना पड़ता है। अब फ्लेक्सबॉक्स असल में एक वन डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है। इसे आप रेलवे ट्रैक्स की क्रॉसिंग की तरह सोच सकते हैं, जहां एक मेन एक्सिस होती है और एक क्रॉस एक्सिस। और इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है, बस अपने पेरेंट कंटेनर में सीएसएस की 8 लाइन डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कीजिए और बस ये पावरफुल सिस्टम अनलॉक हो जाता है। इसके बाद आप अपने आइटम्स को एक रो या कॉलम में जैसे चाहें बिल्कुल फ्लेक्सिबली अलाइन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात नोटिस करने वाली है वो है इन प्रॉपर्टीज का एकदम स्ट्रिक्ट डिवीजन। एक तरफ आपके पेरेंट कंटेनर के रूल्स हैं जो पूरे ग्रिड, रैपिंग और ओवरऑल अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ हैं इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम्स के रूल्स, जैसे फ्लेक्स ग्रो या ऑर्डर, जो ये तय करते हैं कि कंटेनर के अंदर कोई एक खास एलिमेंट कैसा बर्ताव करेगा, अपना आकार कैसे बदलेगा या उसका क्रम क्या होगा। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, सीएसएस सिलेक्टर्स के साथ प्रिसिजन। लेआउट के मैक्रो स्ट्रक्चर को सेट करने के बाद चलिए थोड़ा माइक्रो लेवल पर फोकस करते हैं। बिना फालतू की क्लासेस जोड़े, अपने HTML कोड को क्लीन रखते हुए एलिमेंट्स को एकदम सटीकता से टारगेट करना, सच में यही तो एक बेहतरीन डेवलपर की असली पहचान है। इन एडवांस्ड सिलेक्टर्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। डायरेक्ट चाइल्ड और नेक्स्ट सिबलिंग सिलेक्टर्स आपको उस एग्जैक्ट हायरार्की को टारगेट करने की पावर देते हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स की मदद से आप किसी भी खास इनपुट को सीधे स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट वो है nth चाइल्ड। ये बेसिकली सिंपल मैथ्स फॉर्मूला का यूज करता है। सोचिए, सिर्फ 2n+0 लिखकर बिना HTML को छुए आप लिस्ट के हर दूसरे आइटम को इजीली कलर कर सकते हैं, है ना कमाल। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, विजिबिलिटी, लेयर्स और सूडो एलिमेंट्स। अब हम अपनी टूलकिट के एस्थेटिक या विजुअल वाले हिस्से में एंट्री ले रहे हैं। यहाँ हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि स्क्रीन पर क्या दिखाना है, क्या छुपाना है और अलग-अलग लेयर्स एक दूसरे के ऊपर कैसे काम करती हैं। यहाँ पर ये 2 प्रॉपर्टीज अक्सर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। विजिबिलिटी हिडन आपके एलिमेंट को आंखों से तो छुपा देता है, लेकिन लेआउट में जो उसकी खाली जगह थी ना, वो उसे बिल्कुल वैसे ही रिजर्व रखता है। इसके विपरीत डिस्प्ले नन उस एलिमेंट को लेआउट से पूरी तरह हटा ही देता है, जिससे आसपास के आइटम्स उस खाली जगह को भरने के लिए खिसक जाते हैं। सही टाइम पर सही प्रॉपर्टी का यूज करना ही आपके लेआउट को टूटने से बचाता है। ओवरलैपिंग एलिमेंट्स को मैनेज करने के लिए हम सब Z इंडेक्स का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन एक रिमाइंडर, ये डिफॉल्ट स्टैटिक एलिमेंट्स पर बिल्कुल काम नहीं करता। इसके काम करने के लिए एलिमेंट की पोजीशन का डिफाइन होना बहुत जरूरी है। बड़ी संख्याएं एलिमेंट को ऊपर लाती हैं, जबकि -1 जैसी नेगेटिव वैल्यू का यूज करके आप किसी एलिमेंट को पूरी तरह से बैकग्राउंड में पीछे धकेल सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन दिखाई गई है। अगर आपको टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट किए बिना एक फेडेड बैकग्राउंड ओवरले बनाना हो तो क्या करेंगे? सिंपल, बिफोर सूडो सिलेक्टर का यूज करें, उसे एब्सोल्यूट पोजीशन दें और फिर उसकी ओपेसिटी कम करके उसे नेगेटिव Z इंडेक्स के साथ पीछे भेज दें। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि कैसे हम मेन कंटेंट को छेड़े बिना शानदार विजुअल इफेक्ट्स पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे स्टेप पर, शैडोज के साथ डेप्थ और विजुअल पॉलिश। अपने एस्थेटिक टूलकिट को थोड़ा और निखारते हुए आइए उन प्रॉपर्टीज को देखें जो एक फ्लैट डिजाइन को स्क्रीन से ऊपर उठाकर उसमें गहराई डाल देती हैं। बॉक्स शैडो और टेक्स्ट शैडो का सिंटैक्स देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ऑफसेट X और Y छाया की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दूरी तय करते हैं, और हाँ, नेगेटिव वैल्यूज इसे ऊपर या बाईं ओर ले जाती हैं। ब्लर और स्प्रेड रेडियस इसे एक सॉफ्ट ग्लो देते हैं, लेकिन सबसे क्रूशियल पार्ट है कलर में RGBA का इस्तेमाल करना।
इसमें मौजूद अल्फा चैनल ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है और यही वो सीक्रेट है जिससे आपकी छाया एकदम सटल और प्रोफेशनल दिखती है। अब आते हैं अपने 5वें स्टेप पर, CSS साइज यूनिट्स के साथ फ्लेक्सिबिलिटी बनाना। अब हम इस एक्सप्लेनर के फाइनल और सबसे अडेप्टेबल फेज की तरफ मुड़ रहे हैं। देखिए, आजकल की मॉडर्न स्क्रीन्स के लिए पिक्सल जैसे रिजिड और कठोर माप अब काफी नहीं है। हमें फ्लेक्सिबल यूनिट्स के साथ एक मजबूत बेस बनाना ही होगा। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट समझना है वो है EM और RAM के बीच का क्लियर डिफरेंस। EM हमेशा अपने इमीडिएट पेरेंट एलिमेंट के फॉन्ट साइज के हिसाब से कैलकुलेट होता है, लेकिन वार्निंग, अगर AM को डीपली नेस्ट कर दिया जाए तो ये अनप्रेडिक्टेबली मल्टीप्लाई हो सकता है। इसीलिए पूरे पेज पर एक एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए RAM एक बहुत सेफ बेसलाइन है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली सिर्फ रूट HTML फॉन्ट साइज को ही फॉलो करता है। आप सब जानते हैं पिक्सेल्स में पेज की हाइट गेस करना कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा किया है। व्यू पोर्ट यूनिट्स यानी VH और VW इस प्रॉब्लम को एकदम एलिगेंटली सॉल्व कर देते हैं। अगर पूरी स्क्रीन के बैकग्राउंड को कवर करना है तो पिक्सेल्स में तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं, बस 100 VH लिखिए और वो एग्जैक्टली आपकी विजिबल स्क्रीन की फुल हाइट के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही ड्रामेटिक सवाल उठता है, एक अकेला लेआउट हजारों अलग अलग स्क्रीन साइजेस में खुद को इतनी खूबसूरती से कैसे ढाल सकता है, एक बड़े से वाइड स्क्रीन डेस्कटॉप मॉनिटर से लेकर हाथों में समाने वाले कॉम्पैक्ट मोबाइल फोन तक। और इसका सॉलिड जवाब है हमारा छठा स्टेप, मीडिया क्वेरीज और द रिस्पॉन्सिव वेब। आजकल के मॉडर्न डिवाइसेस की इस ढेरों वैरायटी को हैंडल करने के लिए ये हमारा सबसे बेहतरीन और अल्टीमेट टूल है। मीडिया क्वेरीज आपकी CSS के लिए एक इफ कंडीशन की तरह काम करती हैं। इसे किसी बर्तन में पानी ढालने जैसा समझिए, जहां वेबसाइट अपनी बाउंड्रीज को खुद सेंस कर लेती है। जैसे ही स्क्रीन सिकुड़कर फोन के आकार पर आती है, डेवलपर तुरंत नए स्टाइलिंग रूल्स इंजेक्ट कर सकता है और लेआउट पूरी तरह से एकदम फ्लूइड तरीके से खुद को रीडिजाइन कर लेता है। तो दोस्तों, इस मॉडर्न CSS टूल किट ने सच में वेब डिजाइन के उन पुराने सरदर्दों को खत्म कर दिया है। जैसा कि ये कोड साफ करता है, अब हमें उन सारी पुरानी परेशानियों को झेलने की जरूरत नहीं है। हमारी सारी टेंशन अब बच गई है, ताकि हम आज़ादी से लेआउट्स बनाने के प्रोसेस को एंजॉय कर सकें। पुराने तरीकों की बेड़ियों से आज़ाद होकर इस नए फ्लेक्सिबल और पावरफुल फ्रेमवर्क के साथ इंटरनेट की अगली सबसे शानदार वेबसाइट कौन सी होगी जो आप डिज़ाइन करेंगे, इस पर ज़रूर सोचिएगा।